नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका खास दोस्त विशाल बंसल। नॉलेज की कड़ी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक काफ़ी फेमस फ़िल्म का डायलॉग है, ये हाथ लाखों सफल ऑपरेशन किए हैं, लेकिन वो नहीं काँपा। लेकिन यही हाथ अगर मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन करूँगा, तो वो काँपेंगे। दोस्तों, इसी तरह से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाज़ार चढ़ जाता है या गिर जाता है, दोनों ही कंडीशन में आपका मन काँपना स्टार्ट हो जाता है। क्या आपने सोचा है ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों, क्योंकि आपने आपके बच्चों के प्रति और आपके पैसों के प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट है, जिसकी वजह से मार्केट चढ़ता है तो आपको डर रहता है कि मार्केट में जो चढ़े हुए मार्केट से जो हमने कमाया है, कहीं वो गिर ना जाए। दूसरा, जब मार्केट गिरता है तो आपको लगता है कि आपने जो नुकसान हुआ है, इससे कहीं ज़्यादा और नुकसान ना हो जाए। इस वजह से आपके मन में इच्छा दोनों ही कंडीशन में बराबर इच्छा आती है कि क्यों ना कुछ समय के लिए मैं ये पैसा वापस ले लूँ। दोस्तों, ये तो बातें इमोशन की हैं, लेकिन जब मार्केट बढ़ता है और जब मार्केट गिरता है, तो हमें तसल्ली से ये सोचना चाहिए दोस्तों कि एक्चुअली मार्केट जो बढ़ रहा है, क्या इसका मोमेंटम आगे बढ़े रहने वाला है, या जो गिर रहा है तो क्या इसका मोमेंटम सचमुच में नीचे जाने के लिए ही है। ये समझने के लिए हमें कई फैक्टर समझना पड़ेगा। हमने कई फैक्टरों पे कई वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हमारा देश का जो विकास हो रहा है, इसमें बहुत सारा फैक्टर है जो कि काम करता है। उनमें से एक फैक्टर और है, वो है चाइना। दोस्तों, चाइना हमारे हमारे लिए एक्चुअली वरदान जैसा हो गया है। आज हम बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइना एक ऐसा देश है दोस्तों, जो 1950 तक वो हमारा पड़ोसी था ही नहीं। 1950 के बाद ही वो हमारा पड़ोसी बना है, और 1978 तक एशिया और अफ्रीका के देशों में सबसे पिछड़े देशों की श्रेणी में चाइना का नाम आता था। बट धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को डेवलप करने की कोशिश किया। 90 के बाद बहुत सारा पैरामीटर पे उन्होंने काम किया, और आज जैसा कि मालूम है आपको कि यूएस के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में एक देश है, तो वो है चाइना। दोस्तों, 90 के दशक में उन्होंने अपने देश में एक चीज को बढ़ावा दिया, स्किल्स चाइना का। स्किल्स चाइना मतलब उन्होंने क्या किया, अपने देश की जो युवा पीढ़ियां थी उसको उन्होंने स्किल्स डेवलपमेंट में ध्यान लगाया। कई ऑर्गेनाइजेशन खोले गए, लोकल लेवल पे सपोर्ट किया गया कि आप अपना स्किल्स को डेवलप कीजिए, और आप धीरे 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 उन्होंने अपनी स्किल्स को इतना डेवलप कर दिया कि वर्ल्ड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग किंग बन गया। अगर मैं डेटा की बात करूं दोस्तों, सारी दुनिया जितना एसी का इस्तेमाल करती है, उसका 80% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है। सारी दुनिया जितना मोबाइल इस्तेमाल करती है, उसका 70% प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ चाइना में होता है। जितने भी जूते दुनिया पहनती है ना दोस्तों, उसका 55% प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ चाइना में होता है। और एक बात बताऊं दोस्तों, आप जो सेब खाते हैं ना मॉर्निंग, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है सेब का सुबह सुबह खाना। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड में जो सेब आ रहे हैं ना, उसका 50% जो उत्पादन है वो चाइना में ही है दोस्तों। सबसे शक्तिशाली राष्ट्र जिसको कि आप यूएसए का नाम देते हैं, यूएसए की अगर मैं बात करूं ना सर, यूएसए का जो नेशनल फ्लैग है उसका 90% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है। 90% उसका राष्ट्रीय झंडा यूएस का चाइना में प्रोडक्शन होता है। और एक बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से चाइना नंबर 1 बना हुआ है, और धीरे 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 टॉप की कैटेगरी पे जाता जा रहा है। चाइना एक ऐसा कंट्री है जहां पे गरीबी रेखा से ऊपर लोगों की संख्या 80 करोड़ है। 80 करोड़ लोग वहां पे गरीबी रेखा से ऊपर है। दोस्तों, उसकी तरक्की का कारण तो मैंने आपको बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि आप आज मैं क्यों बोल रहा हूं कि चाइना हमारे लिए वरदान है। वो इसलिए
2020 के स्टार्टिंग में या लास्ट ऑफ 2019 उनसे कुछ गलती होगी। क्या गलती होगी मालूम नहीं, मुझे कोई डाटा है नहीं हमारे पास जिस पे मैं बात करूं। उस समय कोविड नाम का एक महामारी आया। कोविड नाम के महामारी से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की हालत खराब हो गई, जान माल का नुकसान होने लगा। सारी दुनिया में चाइना के प्रति द्वेष पैदा हो गया। सब लोगों ने बाइकआउट चाइना का नारा लगाने लगा। इसी कड़ी को देखते हुए चाइना की प्रोडक्शन जो होती थी उसकी डिमांड वर्ल्ड के अंदर कम होना स्टार्ट हो गया। तो तकरीबन हजार कम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि चाइना में काम करती थी, उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया कि मुझे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिले सो दैट मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना से हटा के किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर लूं। इधर उधर जितनी तलाशी करनी थी उन्होंने तलाश किया। उनको चाइना के बगल में एक नेबर है जिसका नाम है हिंदुस्तान। भारत में आबादी, स्किल्स, लेबर, इन सब की कमी नहीं थी बिकॉज हम लोगों ने 2012 के बाद ही स्किल्स इंडिया पे काम करना चालू कर दिया और 2014 के बाद तो बड़े पैमाने पे स्किल्स इंडिया को बढ़ावा दिया, जिसके कारण हमारा जो यूथ है वो टैलेंटेड और स्किल्स होते गए। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उन्होंने अब कहीं जाने की सोची कि मैं इंडिया, चाइना को छोड़ के कहीं जाऊं, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म उनको दिखा इंडिया। तो इंडिया में शिफ्ट होने की सोचने लग गए। दोस्तों, एक आंकड़े के अनुसार 1000 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि चाइना से अपना बोरिया बिस्तर समेट के या धीरे धीरे वो अपने आप को शिफ्टिंग करना चाहते इंडिया के अंदर। अगर वो सारी कंपनी इंडिया में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी या जो कि हो रही है, इससे क्या होगा दोस्तों? इससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी। रोजगार में बढ़ोतरी से मतलब लोगों की इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा आय बढ़ेगी। पर कैपिटा आय बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसके कारण प्रोडक्शन होगा। आपने देखा दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने अदर कंट्री के मैन्युफैक्चरर को अट्रैक्ट करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में बहुत ही कमी करी है। उनको एंट्री के लिए जो भी प्रोसेस है उसको इजीएस्ट बनाया गया है, जिसकी वजह से वो आराम से एंट्री कर सकते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में खास छूट दी गई है कि आप आइए हमारे यहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, अपना स्किल्स लेके आइए, हम लोग के साथ मिलके काम करिए। अभी इससे क्या हो रहा है दोस्तों, जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं वो इधर आएंगी तो इससे क्या होगा कि हमें रोजगार के साधन मिलेंगे। रोजगार के साधन मिलेंगे तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो हमारा पर कैपिटा आय बढ़ेगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सोनी, सैमसंग, एप्पल और ई कॉमर्स की कंपनी अमेजॉन, ये भी कंपनी ऐसी है जो इंडिया में अपना घर ढूंढ रही है दोस्तों। ये सारी न्यूज को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट बढ़ रहा है, इंडियन मार्केट बढ़ रहा है, पर वर्ल्ड की मार्केट में वो जान नहीं है जो कि इंडिया के मार्केट में है। तो आप ये ना सोचे कि जो इंडिया का मार्केट है ये बढ़ रहा है तो हम पैसा निकाल लेते हैं, बिकॉज इंडिया का मार्केट में भी रिसेशन आएगा, बाकी कंट्री में रिसेशन आएगा, बाकी कंट्री का इफेक्ट जरूर आएगा और इंडियन मार्केट में भी थोड़ा बहुत गिरेगा। पर चूंकि इंडिया की स्टोरी बाकी कंट्री से बिल्कुल अलग है, यहाँ ग्रोथ की जो संभावनाएं हैं वो काफी प्रबल है। आप बने रहें और जिन भी व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट 57 या 52 हजार के सेंसेक्स पे रह गया था, अगर वो आना चाहते हैं तो उनके लिए ये भी जो समय है ये बेस्ट समय है, बिकॉज आज 60-62 हजार पे अपना सेंसेक्स है। ये 60-62 हजार पे ही रहने के लिए नहीं है। जो सिनेरियो बन रहा है इस सिनेरियो के अनुसार मुझे लगता है ये एक बड़े हाइक को छूने के लिए अपना मार्केट तैयार है। दोस्तों, इमोशन से डिसीजन मत लीजिए, अदरवाइज आपके हाथ कांपेंगे। आप थोड़ा अगर देखेंगे सिनेरियो को देखेंगे तो इंडिया का सिनेरियो काफी पॉजिटिव है फॉर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका प्यार के लिए। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। मैं आपको नॉलेज की कड़ी में छोटी छोटी क्लिप आपके लिए लाता रहूंगा। बस छोटी सी गुजारिश रहेगी कि हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रगण तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम भेजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।